हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में सारे आईपीओ जो ग्रे मार्केट के बारे में। सो फ्रेंड्स, ब्लैकबक या फिर जिंका लॉजिस्टिक्स आज इस आईपीओ का सेकंड डे है और ये कल हमको बंद होता हुआ दिखेगा। मतलब कल यानी 18, क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा 15, 16, 17 को बाजार बंद है। कल भी याद रखिएगा मार्केट्स की हॉलीडे है, क्योंकि कल गुरु नानक गुरु पर्व है। तो इसके कारण दोस्तों याद रखिएगा बाजार कल बंद रहता हुआ नजर आएगा और अब मार्केट सीधा खुलेगा ऑन 18th। सो अब आखिरी दिन जो रहेगा वो 18th को रहेगा, बट अगेन सिर्फ एक ही दिन बचा हुआ है, अभी का कुछ समय बाकी है आज का भी ज़रूर। ₹1 की फेस वैल्यू है, 259 से 273 का प्राइस बैंड है, 54 शेयर्स का लॉट साइज है। 1114 करोड़ का ये आईपीओ है दोस्तों, जिसमें से करीबन 550 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल 564 करोड़ का। एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट है ₹25 पर शेयर का। तो दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा, ये आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। जो सब्सक्रिप्शन निकल कर आ रहा है वो कुछ खास नहीं है, मतलब बोरिंग सब्सक्रिप्शन है। ओनली 25% दोस्तों QIB कैटेगरी सब्सक्राइब हो पाई है, दैट इज़ 84 करोड़ रुपीज़ QIBs ने अभी तक इस इशू में लगाए। HNI कैटेगरी तो ऐसा लगता है कि दोस्तों बिल्कुल भी बढ़ नहीं पाएगी। करीबन 3% के आसपास दोस्तों HNI कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है। 5 करोड़ रुपए HNI ने लगाए हैं इस इशू के अंदर। आई थिंक जिस तरीके से एक पूरा दोस्तों मूड जो है वो आप कह सकते हैं अभी चेंज हो चुका है, राइट। जिस तरीके से एक पूरा शिफ्ट हमको देखने को मिला है बाजार के अंदर इस हफ्ते दोस्तों, बाजार देखा जाए तो एक भी दिन हरे निशान में बंद नहीं हो पाए, कामयाब नहीं हो पाए और बाजार का हाल बेहाल ही है। इसके कारण दोस्तों आईपीओज भी बहुत बड़े हिट अब हमको देखने को मिल रहे हैं। हिट मतलब जो खराब असर है वो पड़ता हुआ दिख रहा है। इसलिए HNI कैटेगरी सिर्फ 3% यानी 5 करोड़ रुपए लगाया गया है। रिटेल कैटेगरी ने 89% सब्सक्राइब किया है इशू को। तो एम्प्लॉय कैटेगरी ने सरप्राइजिंगली मोर देन 5 टाइम्स इस इशू को भर दिया है। टोटल मिलाकर 31% दोस्तों ये इशू भर चुका है। यही देखना होगा कि दोस्तों कितना पैसा जो है वो आखिरी दिन आ पाता है, स्पेसिफिकली फ्रॉम द QIBs। बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब तो नहीं होगा ये इशू भी, ये बात मान के चलिए, ध्यान में रखिए। एंड यही कि देखिए आपको कंपनी पे बेट करना पड़ेगा फॉर अ लॉन्गर टर्म, राइट। इसमें लिस्टिंग गेन मिलना बहुत ज़्यादा चांसेस कम लगते हैं। अगर आप लिस्टिंग गेन के पर्पस पे लगा रहे हैं तो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स 19th से खुलेगा NTPC ग्रीन का आईपीओ। अब इस आईपीओ को लेकर नो डाउट काफ़ी एक्साइटमेंट थी, बट कह सकते हैं वो एक्साइटमेंट बेसिकली पूरी फ्लश आउट हो चुकी है, क्योंकि कंपनी ने जो प्राइस बैंड रखा है वो कुछ इस प्रकार से रखा है कि दोस्तों बाजार को लगता नहीं है कि बिल्कुल पसंद आता हुआ दिखेगा। वैल्यूएशंस को जो है वो बेसिकली काफ़ी स्ट्रेच कर दिया गया है। कभी कभार देखिए समझ में नहीं आता है कि लीड मैनेजर्स क्या सोच रहे हैं, कि वो सिर्फ वो पैसा बनाए, राइट। मतलब लीड मैनेजर्स का ही पैसा बनता है, क्योंकि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। तो ऑब्वियसली हम समझ सकते हैं कि दोस्तों जो पैसा है वो सारा का सारा पैसा कंपनी के अंदर ही यूज़ होता हुआ नजर आएगा। बट द थिंग इज कि देखिए इन्वेस्टर्स के बारे में बहुत सोचा नहीं जाता है। ये अपने आप में आई थिंक एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे लगता है कि इस बाज़ार के अंदर तो प्राइस बैंड को थोड़ा सा ऐसा रखना चाहिए था कि अट्रैक्टिव लगे इन्वेस्टर्स को, लोगों को लगे कि हाँ वो पैसा बना सकते हैं, राइट। क्योंकि इस आईपीओ को लेकर एक्साइटमेंट काफ़ी थी कि NTPC ग्रीन का आईपीओ आएगा, बढ़िया करेगा। बट ऐसा लगता है कि वो सारी एक्साइटमेंट अभी थोड़ी सी डल हमको होती हुई नज़र आ रही है। बाकी 10,000 करोड़ का आईपीओ है, जैसे मैंने आपको बताया, ओपन होगा फ्रॉम 19 to 22। 108 का प्राइस बैंड के सामने 138 शेयर सबको मिलेंगे। ₹5 का एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा गया है। BSE NSE दोनों पर लिस्ट होगा। शेयर होल्डर कैटेगरी भी इस आईपीओ के अंदर, कल एक हमने सेपरेट वीडियो बता दिया था आपको बनाकर कि यहाँ पर शेयर होल्डर पोर्शन जो है वो पूरा 1,000 करोड़ का रहने वाला है। बट आई थिंक इस आईपीओ को भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हो सकता है कि ना मिले तो आराम से हो सकता है कि अलॉटमेंट मिल जाए आपको, अगर आप शेयर होल्डर कैटेगरी में लगा देते हैं। तो लेट्स सी होता क्या है। इसके अलावा दोस्तों दो मेन बोर्ड आईपीओ जल्द हमको ओपन होते हुए नजर आएंगे। पहला है दोस्तों अवांसे फाइनेंशियल सर्विसेज। ये आईपीओ की ओपनिंग बहुत जल्द होने वाली है। हो सकता है कि इसका अनाउंसमेंट हमको नेक्स्ट वीक होता हुआ दिख जाए। और दूसरा एक और आईपीओ जो इसके साथ ओपन हो सकता है, नाम है दोस्तों उसका क्या, मोबीक्विक। जी हाँ, ये आईपीओ भी हमको ओपन होता हुआ दिख सकता है। और ये दोनों आईपीओ जो है वो बेसिकली हमको ओपन होते हुए नजर आ सकते हैं फ्रॉम नेक्स्ट वीक, राइट। अगले हफ्ते से इन दोनों आईपीओ के बारे में अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है। तो NTPC ग्रीन के बाद ये दो आईपीओ बेसिकली आपको इन लाइन देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं ग्रे मार्केट पे और बाकी बचे हुए आईपीओज जो SME सेगमेंट में भी है। तो देखिए NTPC ग्रीन की ग्रे मार्केट करीबन ₹3 के आसपास करंटली चल रही है, दैट इज 2.78%, राइट। बिल्कुल भी अच्छी ग्रे मार्केट नहीं है, बट यही है। देन दोस्तों जो अगला आईपीओ आता है वो है ब्लैकबक का, जिसकी ग्रे मार्केट जीरो, करंटली जीरो ही है। कल भी जीरो ही थी, 10% तक गई थी, बट अभी जीरो ही है, राइट। कोई भी यहाँ पर आपको बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है। बाकी दोस्तों आज एक लिस्टिंग हुई थी मेन बोर्ड में निवा बुपा की। लिस्टिंग कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन से
काफ़ी अच्छी होती हुई नज़र आई। करीबन 5.59% का रिटर्न जो है वो मिल गया आपको लिस्टिंग पर, जो अपने आप में कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया है, बिकॉज़ एक्सपेक्टेशंस जो थी वो इतनी नहीं थी। अब बात करते हैं एसएमईज़ पे। तो देखिए एसएमईज़ में एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, रोज़मेत्रा डिजिटल सर्विसेज आईपीओ को पोस्टपोन कर दिया गया है। जी हाँ, आपको पहले बताया था मैंने कि कंपनी के ऊपर कुछ आरोप लग रहे हैं और उस आरोपों का जो संज्ञान है वो बेसिकली ले लिया गया और इसलिए हम कह सकते हैं कि आईपीओ को अभी के लिए टाल दिया गया है। अब कब तक ये आईपीओ आता हुआ नजर आएगा किसी को पता नहीं है। जब देखिए एसएमईज़ आईपीओ टाले जाते हैं तो आप मान के चलिए कि वो लंबे समय के लिए अब वापस से गए, देन बाद में कंपनी वापस से जो भी अपना आंसर है वो फाइल करेगी, उसके बाद देखते हैं कब आता है। बट रोज़मेट्रा डिजिटल सर्विसेज जो एसएमई सेगमेंट में सबसे बड़ा एसएमई आईपीओ होने वाला था, वो होने वाला था क्योंकि अब ये आईपीओ नहीं आ रहा है। देन दोस्तों अगला इशू आता है C2C एडवांस सिस्टम्स। ये एक एनएसई एसएमई इशू है जो कह सकते हैं मूड माहौल काफ़ी लिटअप करता हुआ नजर आएगा, यानी काफ़ी बढ़िया करता हुआ नजर आएगा। ये एक एसएमई इशू है जो ओपन होगा दोस्तों 22 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में। 226 का इसका प्राइस बैंड है। ये एक मच अवेटेड एसएमई आईपीओ था जिसका वेट हो रहा था और आई थिंक ऐसे खराब बाजार में एक अच्छा आईपीओ आना ये भी अपने आप में देखिए एक अच्छा संकेत है, बट ठीक है। सो करीबन 99 करोड़ का दोस्तों ये इशू, ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा इशू है ये बात ध्यान रखिएगा। इसकी ग्रे मार्केट 75% करेंटली दिखा रहा है, बट कई जगह पे ग्रे मार्केट मोर देन 80% भी ट्रेड कर रही है। इसका मतलब ये कि प्रीमियम में काफ़ी शानदार जो तेज़ी है वो करेंटली हमको देखने को मिल रही है। तो क्वेश्चन इज क्या इतना ग्रे मार्केट सस्टेन कर पाएगा, वो देखने वाली बात जरूर रहने वाली है। बट जैसे मैंने कहा ये 22 तारीख से 26 तारीख के बीच में ओपन होने जा रहा है। देन दोस्तों अगला इशू आता है लेमोजाइक इंडिया। ये भी एक एसएमई इशू है जो ओपन होगा फ्रॉम 21 नवंबर टू 26 नवंबर। 200 रुपये का इसका प्राइस बैंड है, कोई भी ग्रे मार्केट नहीं है। 61.20 करोड़ का इशू का साइज़ है, 600 शेयर्स का लॉट साइज़ है। लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाता है। अभी इसको लेकर कोई खास ऐसा ग्रे मार्केट में एक्टिविटी नहीं है। देन अगला आता है दोस्तों ऑनिक्स बायोटेक, एक एनएसई एसएमई इशू जिसका आज सेकंड डे है और ये बंद होगा ऑन 18th। अभी तक 8.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। 61 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। ऑलमोस्ट 25% का दोस्तों इसका प्रीमियम जो है वो करेंटली चल रहा है। 29.34 करोड़ का याद रखिएगा दोस्तों इशू का साइज़ है और लेट्स सी कितना फाइनल डे सब्सक्राइब हो पाता है, यानी कल के जब 18 तारीख को यानी जब खुलेगा आखिरी दिन। सो लेट्स सी कितना सब्सक्राइब हो पाता है। अभी तक अच्छा सब्सक्राइब हो चुका है 8.59 टाइम्स। इसके लिए दोस्तों आज एक आईपीओ बंद हो रहा है जिसका नाम है मंगल कॉम्प्यूट सॉल्यूशंस। ये 32 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। 45 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 15% का इसका प्रीमियम है। अगर आप मुझसे पूछते क्या इस आईपीओ में लगाना चाहिए, मेरे हिसाब से देखिए ऐसे बाजार में ज़्यादा जोखिम नहीं लेना चाहिए, स्पेसिफिकली विद द एसएमईज, राइट। तो मैं पर्सनली अप्लाई नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई डोंट थिंक कि कंपनी में मुझे कोई बहुत दम भी दिखता है। और दूसरी बात ये भी है कि बाजार भी उतना अच्छा नहीं है, तो देखिए आइदर साइड ये जा सकता है, राइट। हो सकता है कि आपको 10-15% देकर भी चल जाए, बट हो सकता है कि 10-15% आपसे लेके भी चले जाए, यानी लिस्टिंग नेगेटिव भी हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि मार्केट्स अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा दोस्तों नीलम लिनेंस एंड गारमेंट्स, ये एक एसएमई इशू जो बंद हो चुका है और इसका अलॉटमेंट भी आउट हो चुका है। 18 तारीख को याद रखिएगा लिस्टिंग है और 41% का इसका प्रीमियम है। क्वेश्चन ये है कि क्या इतना ऊपर ये लिस्ट हो पाएगा, ये देखने वाली बात ज़रूर रहने वाली है। बाकी इशू को सब्सक्रिप्शन अच्छा मिला था, 91 टाइम सब्सक्राइब भी हुआ, पैसा भी यहाँ पर आता हुआ नजर आया। सो लेट्स सी कहाँ पर ये लिस्ट हो पाता है। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।